हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फिनिश करे थे। आज हम इसके आगे की कुछ उदाहरण देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है। 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की रचना कीजिए। एक वर्ग है 4.5 सेंटीमीटर का, उसकी अपन को रचना करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक वर्ग का निर्माण किया यहाँ पे, जिसका नाम दिया ABCD। अब इसने भुजा दी है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता होगा कि वर्ग की सभी भुजा समान होती है, तो इसने एक ही भुजा दी, इसका मतलब इसने चारों भुजा दे दी। तो सभी भुजा कितनी हो जाएगी? 4.5 सेंटीमीटर की। और आप लोग जानते हो इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। इसका प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। तो अब ये क्वेश्चन खुद नहीं देगा, ये अपन को पता होना चाहिए। ये अपन ने प्रश्नावली नंबर 3 में इसके सब सारे गुण और परिभाषा देखी थी। तो वहाँ पे क्या था इसका गुण कि इसकी चारों भुजा समान होती है तथा इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और सभी भुजा समान होती है। तो सभी भुजा से खुद दी 4.5 और कोण दे दिया 90 डिग्री। तो चलिए अपन इसका पक्का चित्र बनाते हैं। देखिए बच्चों, अपन सबसे पहले आधार बनाएंगे कितना? 4.5 सेंटीमीटर का। तो 0 से 4, ये 4.5, तो 0 से 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन अपन बना दी। आधार क्या नाम था आधार का? देखिए यहाँ पे AB, तो लिख दीजिए AB और लिख दीजिए यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है? बिंदु B पर, पॉइंट B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आपको पता है कोण किससे बनाते हैं अपन? प्रकार की सहायता से। तो आपको पेंसिल फिट करनी है प्रकार में, पॉइंट B पर रखना है, आधे ज़्यादा खोलना है, एक अर्धवृत्त बना देना है। और क्या बच्चों, ये बन गया एक अर्धवृत्त। थोड़ा सा गलत हो गया है। देखिए बच्चों, ये बन गया एक अर्धवृत्त। अब सबसे पहले बनाएंगे 60 डिग्री का, फिर बनाएंगे 120 डिग्री का, फिर एक बार कटेगा 60 से और एक बार कटेगा 120 से। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ पॉइंट लगाइए और उस पॉइंट को B से जोड़ दीजिए। इसकी एक लंबी लाइन के साथ जोड़िए और ये बन गया 90 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे? देखिए कच्चे चित्र में, अब बिंदु B से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। नापिए चाप आप लोग, ये रहा 4 और ये 0.5, तो 4.5 सेंटीमीटर का हो गया चाप। यहाँ से यहाँ तक का नाप लिया। कहाँ रखेंगे? बिंदु B पे रखेंगे और काट देंगे। जहाँ चाप वो कोण की लाइन कट हुई वहाँ पॉइंट लगाइए और वहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा? बिंदु C। तो वहाँ पे आ गया बिंदु C। ओके बच्चों, अब क्या करना है? बिंदु C से 4.5 सेंटीमीटर चाप काटेंगे। अगर किसी का प्रकार हिल गया हो तो वापस नाप लीजिए। 4.5 ये रहा, 0 पे ये रहा। कहाँ रखेंगे? बिंदु C पे रखिए और इसको यहाँ पे एक चाप काट दीजिए। वही काम आपको बिंदु A से रखना है और वही 4.5 का सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो बिंदु A पे रखिए और 4.5 सेंटीमीटर चाप काट दीजिए। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ पॉइंट लगाइए और उस पॉइंट को बिंदु A से और बिंदु C से जोड़ दीजिए। ये बिंदु A से और ये बिंदु C से जोड़ दीजिए और जहाँ चाप कटा था वहाँ अगला नाम लिख दीजिए बिंदु D। इस प्रकार एक वर्ग ABCD का निर्माण हुआ और सबके नाम दे दीजिए। अब ये भी कितना था? 4.5 सेंटीमीटर। इसको नाप लीजिएगा आप, 4.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ये भी 4.5 सेंटीमीटर आएगा और प्रत्येक कोण इसका 90 का बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये तो अपन बनाया था, अब बाकी सब ऑटोमेटिक 90 डिग्री के बन जाएंगे। तो ये हो गया एक वर्ग ABCD जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर की है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। अब इसकी रचना आपको खुद को करनी है। कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। लिखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। मतलब क्या लिखेंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम हमने आधार AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु B पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु B पर 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ चाप वो कोण की लाइन कट हुई वहाँ बिंदु C अंकित किया। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु C से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ बिंदु D अंकित किया। सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर वर्ग ABCD का निर्माण हुआ। बस
यानी यहाँ पे नाम दे देगा वर्ग, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा एक वर्ग। ओके बच्चों, तो ये हो गया उदाहरण नंबर 5। अब करते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। देखिए बच्चों, अगला उदाहरण नंबर 6। यहाँ पे 5 लिख रहा था तो इसको मिसप्रिंट है, आप लोग सही कर लीजिएगा। क्या एक समचतुर्भुज ABCD की रचना करना संभव है जहाँ AC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 7 सेंटीमीटर हो? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कह रहे हैं कि अपन समचतुर्भुज बनाना है जिसका नाम है ABCD, उसमें जो AC यानी एक विकर्ण है AC और BD भी एक विकर्ण है, दोनों विकर्णों से क्या एक समचतुर्भुज बन सकता है? देखिए ये रहा बच्चों एक चतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसका नाम है ABCD। इसमें एक विकर्ण है AC तो है 6 सेंटीमीटर और BD है 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दोनों विकर्णों से क्या एक समचतुर्भुज बन सकता है? तो हाँ बच्चों, इससे एक समचतुर्भुज बन सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन अपने प्रश्न नंबर 4.2 में भी करा था, और आगे प्रश्न नंबर 4.5 में भी एक कैसा क्वेश्चन है। कैसे करा था आपको ये पता होगा, अपन इसका लंब समद्विभाजक करा था। ठीक है, तो अभी भी अपन करेंगे इसका लंब समद्विभाजक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक विकर्ण बनाएंगे इसका, कोई से भी ले लीजिए आप, चाहे AC ले लीजिए चाहे BD ले लीजिए, वो आपकी मर्जी। मैं ले रहा हूँ AC, कितना है 6 सेंटीमीटर। चलो मैं BD ले लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, इजी पड़ जाएगा। 0 से 7 तक की लाइन खींच लीजिए, नाम दे दीजिए इसको, क्या नाम हो जाएगा इसका? BD। अब आपको क्या करना है, प्रकार लेना है, बिंदु D पर रखना है, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। इस लाइन के आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। एक तरफ आपको ऊपर काट देना है, एक तरफ आपको नीचे काट देना है। ओके बच्चों, फिर वही काम आपको बिंदु B से भी करना है। एक तरफ आपको ऊपर काट देना है, एक तरफ आपको नीचे काट देना है। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ बिंदु लगाइए और उन दोनों बिंदुओं को आपस में जोड़ दीजिए। तो ये तो गया विकर्ण BD का लंब समद्विभाजक। यहाँ का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ही होगा, और यहाँ पे जहाँ भी कट हुआ वहाँ पे बिंदु लिख लीजिए O। तो ये तो गया BD का लंब समद्विभाजक। अब मुझे क्या करना है, जो लाइन खींची ये बनेगी AC, अगला विकर्ण बनेगा ये AC, तो मुझे इसका भी लंब समद्विभाजक करना है। तो पहले आप देखिए ये AC कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हमेशा लंब समद्विभाजक मतलब बताया आधा कर देना है उसका, तो AC का आधा कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर का चाप काटना है। तो देख लीजिए, नाप लीजिए 3 सेंटीमीटर। ये होगी प्रकार की नुक तो 3 पर, पेंसिल की नुक होगी 0 पर, और कहाँ रखोगे, ये रखना है आपको बिंदु O पर। O पर रख के एक चाप ऊपर काट देना है और एक चाप आपको नीचे काट देना है। जहाँ दोनों चाप कट हुए वहाँ पॉइंट लगाइए और उन दोनों बिंदुओं को B और D से जोड़ दीजिए। देखिए इस पॉइंट को जोड़ रहा हूँ पहले मैं B से, और इसी पॉइंट को मैं जोड़ूंगा किससे, D से। ठीक है, वही काम मुझे ये नीचे ही करना है, बिंदु B को जोड़ूंगा पहले इससे, और वापस वही काम इधर भी करना है, बिंदु D को जोड़ूंगा मैं इस पॉइंट से। ठीक है, जहाँ पे चाप कटे थे वहाँ नाम दे दीजिए आप, ये नाम दे दीजिए A, ये B, यहाँ पे आ जाएगा C और ये आ जाएगा D। ठीक है, और ये हो गया लंब समद्विभाजक AC का भी। ठीक है, तो आपको बस यहाँ लिख देना, ये कितनी हुई थी 7 सेंटीमीटर थी ये टोटल, और ये थी 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार समचतुर्भुज ABCD का निर्माण होगा जिसमें विकर्ण AC 6 सेंटीमीटर है और विकर्ण BD 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब नाप के देख लीजिए, यहाँ से तक की दूरी B से O तक की दूरी 3.5 होगी, O से D तक की दूरी भी 3.5, A से O तक की दूरी 3 और O से C की दूरी 3 होगी। ओके बच्चों, तो इस प्रकार समचतुर्भुज ABCD का निर्माण होगा जिसमें विकर्ण AC 6 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण BD 7 सेंटीमीटर है। अब आपको इसकी रचना करनी है। रचना कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम हमने एक विकर्ण BD बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकार की सहायता से विकर्ण BD का लंब समद्विभाजक किया। नेक्स्ट पॉइंट, जहां दोनों चाप कट हुए वहां उन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची। नेक्स्ट पॉइंट, सीधी रेखा पर अगले विकर्ण AC का लंब समद्विभाजक किया। जहां दोनों विकर्ण कट हुए वहां बिंदु O अंकित किया। बिंदु O से
प्रकार की सहायता से विकर्ण एसी का लमसम द्विभाजक किया। सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ने पर समचतुर्भुज ABCD का निर्माण हुआ। ओके बच्चों, तो इस प्रकार अपन को इनकी रचना करनी है। इन दोनों क्वेश्चन के साथ हमारे उदाहरण नंबर 5 उदाहरण नंबर 6 खत्म होते हैं। ये दोनों उदाहरण प्रश्नावली नंबर 4 के आखिरी उदाहरण थे। इसके बाद प्रश्नावली नंबर 4 पर 5 आएगी, इसमें सेम ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बच्चों, जो अपन कोर्स पढ़ रहे हैं ये पुराना कोर्स है, तो आपको किसी दोस्त को कोई डाउट हो, उसको कोई नया कोर्स चाहिए तो उसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे व्हाट्सएप में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। आपको भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप लोग वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गुड बाय बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।